एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम वाइज बाय लीना। आज का वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने अपने फ्रिज को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, उसके साथ कैसे मैं उसे मेंटेन रखती हूँ और कुछ छोटे छोटे टिप्स आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा डबल डोर का फ्रिज है और हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, सिर्फ 3 लोग हैं, तो इसके हिसाब से ये फ्रिज हमारे लिए परफेक्ट साइज का फ्रिज है। ये गोदरेज कंपनी का फ्रिज है। यहाँ पे 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी दी है और नीचे आप देखेंगे कि फ्रिज के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की है, जैसे कि 4 स्टार रेटिंग है, वॉल्यूम कितना, ये सब यहाँ पे मेंशन किया है। और ये सिल्वर कलर में है और साइड में यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है और मुझे इसे इस्तेमाल करके 4.5 साल हो गए और ये अब तक अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम देखेंगे फ्रीज़र को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। सबसे सामने आप देखेंगे कि यहाँ पे आइस ट्रे दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी आइस निकालना हो तो आप ट्रे को ऐसा करके नीचे एक और ट्रे दिया है, इस यहाँ पे आप आइस को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाजू में ये एयर टाइट कंटेनर है, यहाँ पे मैंने रवा को स्टोर करके रखा है। यहाँ पे सारे जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं इसकी सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन पीस को भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया है, तो इसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और आप इसे ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे एक बास्केट दिए है, यहाँ पे आटा, बेसन, काजू बादाम जो एक्स्ट्रा पैकेट आते हैं उसको भी मैं फ्रीज़र में ही स्टोर करती हूँ। ये जो ग्लास कंटेनर है, यहाँ पे मैंने जो दूध मलाई होती है उसको स्टोर किया है और 8 दिन के बाद मैं इसका घी निकाल लेती हूँ। और साइड में जो डोर दिया है यहाँ पे भी मैंने मैदा, बेसन, ये बेकिंग पाउडर को स्टोर किया है एयर टाइट कंटेनर में। ऊपर हैंगर्स दिए हैं, अगर आप चाहे कुछ हैंग करना चाहते हैं तो आसानी से हैंग कर सकते हैं। अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो मैंने बेसन, मैदा इस एयर टाइट टपरवेयर वाले कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ और ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से चीज़ें बाहर जल्दी से ख़राब होने लगती है और रेनी सीजन में ये प्रॉब्लम हमेशा आता है। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ों को, एक्स्ट्रा जो आइटम्स होते हैं इन सारी चीज़ों को मैं फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। कई लोग फ्रीज़र में नॉनवेज को स्टोर करते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि नॉनवेज हमेशा कोई भी एयर टाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में ही स्टोर करें, क्योंकि कोई लोगों की यही शिकायत होती है कि नॉनवेज की वजह से फ्रीज़र में बदबू सी आने लगती है। तो इस बदबू को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा आता है, सबको पता है, उसके 1 या 2 चम्मच किसी भी छोटे कटोरी में, बॉल में या छोटे से कंटेनर में फ्रीज़र के कोनों में रख दें। तो चंद ही मिनटों में या आप बोल सकते हैं चंद ही घंटों में आपकी फ्रीज़र की जो बदबू है ये गायब हो जाएगी। अब आते हैं नीचे वाले फ्रिज सेक्शन में, तो मैंने इसे इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। सबसे ऊपर चिल जोन दिया है, यहाँ पे मैं डेयरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करती हूँ, जैसे कि पनीर, चीज़ स्लाइसेस, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टोर करती हूँ, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन रहता है। तो आपकी जो डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जल्दी से ख़राब होने लगते हैं, तो अगर इस एरिया में आप स्टोर करेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। वैसे तो डोर के साइड में भी एक डेयरी प्रोडक्ट वाला सेक्शन दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे स्टोर नहीं करती हूँ, क्योंकि डोर खोलने की और बंद करने की वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है, इसीलिए मैं चिल जोन में इसे स्टोर करती हूँ। नीचे वाले शेल्फ में की तरफ आते हैं, यहाँ पे मैंने लेफ्ट ओवर को रखा है, पीछे ग्लास कंटेनर में दही जमा के रखा है और दूध भी मैंने इसी शेल्फ में रखा है। ध्यान में देखेंगे को पीछे की तरफ आप टेम्परेचर कंट्रोल वाला नॉब देखेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। तो दही, दूध,
लेफ्ट ओवर, इन सारी चीज़ों को मैं इसी शेल्फ में स्टोर करती हूँ। और इस शेल्फ के ऊपर मैंने फ्रिज मैट को बिछाया है, ताकि अगर आप ऐसे ही से चीज़ों को रख दें तो आपका जो शेल्फ वाला ग्लास होता है वो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, जल्दी से ख़राब होने लगते हैं। तो हमेशा फ्रिज मैट का इस्तेमाल करें। इसका एक यूज़ भी आसान होता है, जब भी आपको निकालना होता है सिर्फ मैट को निकाल के साफ करके फिर से आप इसे रख सकते हैं। नीचे वाले सेक्शन में मैंने ग्लास कंटेनर, स्टील कंटेनर्स को इस्तेमाल किया है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये स्टैकेबल ग्लास कंटेनर्स है, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब्जियों को कट करके रखा है, जैसे कि यहाँ पे बीन्स है, और दूसरा जो कंटेनर है यहाँ पे मैंने कॉलीफ्लावर को भी कट करके स्टोर किया है। ऐसा रखने से आपके जो वेजिटेबल्स है वो अच्छे से फ्रेश रहते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ पे मैंने एक लेमन ग्रास जो चाय में हम डालते हैं उसे भी कट करके टिश्यू पेपर के अंदर रैप करके रखा है। और ये जो ग्लास कंटेनर है यहाँ पे धनिया पत्ता रखा है। मैंने धनिया पत्ता को पहले धो के सुखा के फिर कट करके एक क्लॉथ में रैप करके फिर कंटेनर में रखा है। ऐसे रखने से आपका धनिया पत्ता ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहता है, वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है। तो ये टिप आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और लास्ट में आप देखेंगे कि मैंने गुड़ को रखा है और एक अगेन कंटेनर है, यहाँ पे कुछ सब्जियां मैंने रखी है। ये जो स्टील कंटेनर है यहाँ पे मैंने पापड़ को स्टोर किया है। फ्रिज में पापड़ को स्टोर करती हूँ तो इसका जो टेस्ट है ओरिजिनल वाला वो मेंटेन रहता है। यहाँ पे मैंने वाइट कलर के जो फ्रिज मैट है इसका इस्तेमाल किया है। तो मेरा जो फ्रिज का इंटीरियर है वो भी वाइट है, और वाइट फ्रिज मैट इसकी वजह से जो मेरे फ्रिज की मोनोटोनी है वो अच्छे से मेंटेन हुई है। कई लोग अलग अलग कलर के फ्रिज मैट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डार्क कलर के रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, इन कलर के फ्रिज मैट आते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, अगर हम कलर फ्रिज मैट का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जो फ्रिज में जो दो शेल्फ के अंदर का जो डिस्टेंस होता है वो कम लगने लगता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे फ्रिज का साइज़ और भी छोटा दिखने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि इसकी जगह आप रिप्लेस करके वाइट या ट्रांसपेरेंट जो फ्रिज मैट आते हैं उनका इस्तेमाल करें, तो आपका जो फ्रिज है वो ओरिजिनल साइज़ में ही दिखता है, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं दिखते हैं। पर्सनली मैंने पहले ही रेड कलर के फ्रिज मैट का इस्तेमाल करती थी तो मेरा फ्रिज थोड़ा सा छोटा ही दिखता था, लेकिन मैंने जब उसे बदल के वाइट कलर के फ्रिज मैट का इस्तेमाल करने लगी तो मेरे जो फ्रिज का साइज़ है वो ओरिजिनली जो इंटीरियर है मेरे फ्रिज का वाइट कलर उससे अच्छे से मैच हो गया, एक मोनोटोनी सेम लगने लगी। तो ये भी टिप आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे कि दो पुल आउट बास्केट रखे हैं, यहाँ पे भी मैंने कंटेनर्स को ऑर्गेनाइज किया है। अगर आप बास्केट कंटेनर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल फ्रिज में करते हैं तो आपका फ्रिज और भी ऑर्गेनाइज दिखने लगता है और इसे मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे इस वाले कंटेनर में मैंने हरी मिर्च को स्टोर किया है। हरी मिर्च को मैंने पहले धो लिया, फिर इसके डंठल निकाल के सुखा के नीचे एक टिश्यू पेपर रखा है, फिर हरी मिर्च को रखा है और उसके ऊपर भी एक टिश्यू पेपर रखा है। अगर आप इस तरह से हरी मिर्च को स्टोर करते हैं तो आपकी हरी मिर्च 1 महीने के लिए अच्छे से फ्रेश रहती है। ये टिप भी आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। वैसे ही मैंने अदरक होता है उसे भी धो के उसके कवर निकाल लिया है और सुखा के फिर टिश्यू पेपर में रैप करके ग्लास कंटेनर में स्टोर किया है। तो येलो लीड वाला आप
कंटेनर देखेंगे, यहाँ पे मैंने पालक जो लीफी वेजिटेबल है उनको स्टोर करके रखा है। पुल आउट बास्केट की वजह से आपको इसे निकालना और रखना आसान हो जाता है, इसीलिए मैंने बास्केट का इस्तेमाल किया है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रिज मैट बिछाया है वैसे ही मैंने नीचे भी फ्रिज मैट को बिछाया है। ये दूसरी बास्केट है, यहाँ पे मैंने ग्लास कंटेनर में स्पेशल मसाले जैसे होते हैं जैसे कि चाट मसाला, पाव भाजी मसाला, चिकन मसाला, इनको स्टोर किया है और ऊपर स्टिकर लगा के अंदर कौन सा मसाला है और लास्ट में इसकी एक्सपायरी डेट क्या है ये भी मैंने मेंशन की है, तो मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाती है। आप देखेंगे कि लास्ट में भी टेम्परेचर कंट्रोल वाला नॉब दिया है, तो इसीलिए मैंने मसाला वाला जो बास्केट है इसे मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो अच्छे से मेंटेन रहता है। ये भी एक टिप हो गई कि आपको मसालों को टेम्परेचर कंट्रोल वाले शेल्फ में ही हमेशा स्टोर करके रखना चाहिए, तो इसका स्वाद और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और आप देखेंगे कि नीचे भी मैंने एक फ्रिज मैट बिछाया है और लास्ट में फ्रूट्स और वेजिटेबल की बास्केट दी है और उसके ऊपर एक नॉब दिया है। आप इसे ओपन या क्लोज रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसे क्लोज रखती हूँ ताकि मॉइस्चर अंदर नहीं जाता है और आपकी जो अंदर सब्जियां रखी है वो अच्छे से फ्रेश रहती है। ये भी एक टिप है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये फ्रूट और वेजिटेबल की बास्केट है जो लास्ट में दी है। मैं फ्रूट्स को तो नहीं स्टोर करती हूँ इस बास्केट में, लेकिन वेजिटेबल्स को स्टोर करती हूँ। स्टोर करने के लिए मैं फ्रिज वाली जो नेट बैग्स आती है इसका इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहे तो जिप लॉक बैग या कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से आपको वेजिटेबल को धो के सुखा के फिर बैग्स में स्टोर करेंगे तो ज़्यादा दिन तक ये अच्छी ताज़ी रहती है, अच्छी रहती है, इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। ये है डोर सेक्शन वाला पार्ट, तो मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। ऊपर आप देखेंगे कि एक ट्रे दिए है, यहाँ पे मैंने एग्स को रखा है और बाजू में डेयरी का एक सेक्शन दिया है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं, लेकिन मैं डोर में होने की वजह से नहीं रखती हूँ। यहाँ पे मैंने लेमन को रख दिया है, जो भी रैंडम चीज़ें होती हैं उनको मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ। नीचे एक जंबो बॉटल का सेक्शन दिया है, यहाँ पे मैंने ग्लास जार में वाटर को रखा है। ग्लास बॉटल में मैंने दिन भर का नींबू पानी को रखा है, रोज़ गुलकंद को रखा है, जैम बॉटल रखी है और सॉस की बॉटल रखी है। जितनी मुझे ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको ही मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ, ज़्यादा क्लटर जमा नहीं करती हूँ, नहीं तो इसे मेंटेन करना और उसे साफ़ रखना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जितना आप कम चीज़ें फ्रिज में इस्तेमाल करें उससे ही इतना मेंटेन करने में आसानी होती है। और लास्ट वाले सेक्शन में मैंने इस छोटे से क्यूट से कंटेनर्स में चॉकलेट्स को स्टोर करके रखा है, और मैंने लास्ट वाले में इसीलिए रखा है क्योंकि मेरे जो बच्चा है छोटा है उसे दिखे ना कि चॉकलेट्स कहाँ पे रखा है, इसीलिए। और लॉकडाउन होने की वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में आपको सारी चीज़ों को परचेस करना पड़ता है, क्योंकि हम बाहर बहुत ही कम बार जा सके इसीलिए। और यहाँ पे मैंने जो घी है उसे स्टोर किया है। वैसे तो मैं घी घर पे बनाती हूँ, लेकिन कई बार मैं बाज़ार से भी इसे ला के यूज़ करती हूँ। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मेंशन करना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं।
और लास्ट में मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।